हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको भी स्टडी कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे भी विजिट करना। एक जबरदस्त पावरफुल वीडियो आ चुका है, बहुत सारे लोगों को पसंद आया कि मार्केट जब क्रैश होता है तो वॉरेन बफे जी की ये 10 टिप्स को फॉलो करना, जरूर आपका पैसा बनेगा। तो इस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है, चाहो तो इसके बाद कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर से अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में। वैसे अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते होंगे तो इस एक पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बहुत बार चीज़ों को कवर किया है। मतलब देखा गया तो आपको 30-40 वीडियो तो मिल ही जाएंगे। एंड ऐसे ही रिपोर्ट हम लोग को बार बार आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एग्जैक्टली रिपोर्ट क्या है वो मैं आपके सामने रखूँगा। कौन से कंपनी को फ़ायदा होगा, क्यों होगा, उसी के साथ साथ उस कंपनी में जाने से पहले कौन सा रिस्क फैक्टर है जो कि शायद से आपके लिए थोड़ा बहुत एक सरदर्द साबित हो सकता है, वो भी मतलब सारी चीज़ें इसी एक वीडियो में कवर होने वाली है, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी। तो जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोला कि एक दमदार रिपोर्ट हम लोगों को यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि शेयर मार्केट में अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड अलग अलग रिपोर्ट्स जारी किए जाते हैं, वो पढ़ने की हैबिट आप लोगों में होनी चाहिए। एंड फिलहाल ये जो रिपोर्ट प्रेजेंट हुई है वो किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों वो है एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड। यस, एडवर्टीजमेंट मतलब आपको पता है अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो वो बिजनेस दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए, इसके लिए क्या किया जाता है, एडवर्टीजमेंट किया जाता है। एंड इसी से रिलेटेड ये दमदार रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है। पहले मैं थोड़ा सा आसान भाषा में आपको बता दूंगा, उसके बाद वो रिपोर्ट आपने कहाँ पढ़नी चाहिए, अगर आप नंबरिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो वो सारी चीज़ें मैं भी आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। सो फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जो रिपोर्ट प्रेजेंट की है वो डेंसो ग्रुप ने यहाँ पे प्रेजेंट की है। अभी ये डेंसो ग्रुप क्या है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इनकी जो इंडस्ट्री है वो एडवर्टीजिंग से रिलेटेड ही काम हम लोग को करते हुए देखने को मिल जाती है। एडवर्टीजमेंट, देन इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन। एंड ये जापानीज हम लोग को कंपनी, ये ग्रुप फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जो भी रिपोर्ट प्रेजेंट किया है वो यहाँ पे डेंसो ने ही प्रेजेंट किया है। एंड इनमें उन्होंने क्या किया कि दुनिया भर में एडवर्टीजमेंट एजेंसी इंडस्ट्री कैसे काम करेगी उसके बारे में तो का ही कहा है। उसी के साथ साथ इंडिया का क्या बिजनेस रहेगा, एडवर्टीजमेंट एजेंसी से रिलेटेड फ्यूचर क्या रहेगा, वो सारी बातें अभी इसी एक रिपोर्ट में हम लोग को देखने को और सुनने को मिलने वाली है। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को एक ओवरव्यू देना चाहूँगा। ओवरव्यू मतलब जो भी रिपोर्ट है ना वो बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट होती है, आप चाहो तो उसको डिटेल में पढ़ लेना, बहुत सारे परसेंटेज रहेंगे, नंबर्स रहेंगे। मैं मेन जो कंटेंट है वो आपके सामने रखना चाहूँगा, मतलब सब कुछ आप लोगों को एक ही वीडियो में मिल जाएगा। सो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड ये जो इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में ज़बरदस्त बढ़ने वाली है। एंड उसमें अगर हम लोग हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो उसकी ग्रोथ 32% तक होने वाली है। एंड उसके बाद वो 40% तक ग्रोथ आप लोगों को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ये सारी बातें रिपोर्ट्स में नंबरिंग के साथ कवर किया है। उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो मार्केट शेयर तो ज़बरदस्त बढ़ने ही वाला है, बट उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें जो स्पेंडिंग रहते हैं कि एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जो खर्चे करने पड़ते कंपनी को, वो भी वो क्या करने वाले, ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ाने वाले, क्योंकि कंपटीशन चल रहा है। जैसे कि आपको पता ही है कि अगर किसी नए प्लेयर को बाजार में एंट्री करनी है तो उसको क्या करना पड़ता है, लोगों को अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज को बताने के लिए एडवर्टीजमेंट दिखानी पड़ती है कि नहीं, तभी तो जाके आप तक वो चीज़ें पहुँच, मतलब आपको समझ में आएगा। वरना ऐसे कितने सारे ब्रांड्स है, प्रोडक्ट है जो कि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे, बट लोगों को उनके बारे में पता नहीं, क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते ही नहीं है। सो इसीलिए दोस्तों अभी एडवर्टीजमेंट वाली जो इंडस्ट्री है वो हम लोग को ज़बरदस्त ग्रो होते हुए देखने को मिलने वाली है। एंड एडवर्टीजमेंट भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसमें 3 पिलर्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब नंबर 1 पे कौन हुआ करता था पता है, टेलीविजन। यस, टीवी के ऊपर सबसे ज़्यादा एड्स रन किए जाते थे। देन सेकेंड नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो वो होता था दोस्तों न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, राइट। एंड थर्ड अगर हम लोग बात करें जो कि पिछले 10, 15, 20 दिन में इंटरनेट के बाद बदल चुका है, वो है डिजिटल। यस, एंड दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि डिजिटल ने तो ऑलरेडी न्यूज़पेपर को तो पछाड़ दिया है। न्यूज़पेपर से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे डिटोरिएट होते हुए देखने को मिल रहा है, खराब जाते हुए देखने को मिल रहा है, नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड डिजिटल एडवर्टीजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम अभी 2023 में टीवी से रिलेटेड जो एडवर्टीजमेंट चलती थी उससे ज़्यादा लोग अभी डिजिटल एडवर्टीजमेंट को और फोकस
बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो पहली बार टेलीविजन भी हम लोग को सेकंड नंबर पे शिफ्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता के रखा था कि आज नहीं तो कल तो ये होने वाला है, क्योंकि पहले की ऑडियंस कैसी रहती थी कि टीवी के सामने बैठती थी, राइट। अभी आप टीवी के सामने बैठोगे, सीरियल्स देखोगे, पिक्चर्स देखोगे, तो बीच में ब्रेक आते थे कि नहीं, तो एड्स दिखाए जाते थे। तो अभी वो ऑडियंस कहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है? यस, मोबाइल फ़ोन के ऊपर, सेल फोन के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो पहले कुछ सालों पहले, 20 साल पहले ऐसा आता था कि टीवी को इडियट बॉक्स बोला जाता था। लोग 15-15 घंटे टीवी के सामने बैठते थे। ये एक ही एंटरटेनमेंट का सोर्स था, क्योंकि तभी मोबाइल आए ही नहीं थे, एंड अगर आए भी थे वो कीपैड वाले थे। अभी स्मार्टफोन आ चुके हैं, A to Z सब कुछ मिलता है। मतलब आपको लाइव मैच देखनी है, पिक्चर देखना है, सब कुछ। तो इस पे क्या हो चुका है कि अभी एड एजेंसियाँ मोबाइल से रिलेटेड वहाँ पे हम लोग को डिजिटली शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड टीवी जो नंबर 1 पे यहाँ पे हुआ करता था, वो अभी हम लोग को नंबर 1 से नंबर 2 जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड डिजिटली जो ऐड हम लोग को यहाँ पे चलते हुए देखने को मिलते हैं, वो हम लोग को नंबर 1 पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये सारी बातें हम आप लोगों को रिपोर्ट में मिल जाएगी। कौन सी रिपोर्ट? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेंसू का ही जो रिपोर्ट है उसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप देख लेना, इंडिया एडवर्टाइजिंग मार्केट में सर्ज टू $12.6 बिलियन इन 2023 एंड मैसिव ग्रोथ आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को अभी बोली ना, यही बातें ये रिपोर्ट में लिखी हुई है, और कोई अलग बात नहीं मैंने बोली है। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं। मैं कुछ हाइलाइट्स दिखाना चाहूँगा इस रिपोर्ट के। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडिया के एडवर्टाइजमेंट मार्केट हम लोग को एक्सपांड होते हुए देखने को मिल रहा है नियर बाय 15%, एंड वो $12.6 बिलियन तक जाएगा। ये सारी बातें उन्होंने यहाँ पे बताई। ये देखिए, अपने रिपोर्ट में ही उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी है। देन जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि उन्होंने पूरे दुनिया भर के बाजार में कैसे स्पेंड होगा ऐड के ऊपर, उसका फोरकास्टिंग किया है, एंड उसमें इंडिया की भी बात की है, जो कि 18.1% तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेगा। देन उसी के साथ साथ रिपोर्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इंडियन मार्केट में ये देखिए, ऐड मार्केट जो मैंने बोला ना 32% है, वो 40% तक हम लोग को शेयर भी यहाँ पे आगे 2023 के हिसाब से बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, यही गोल्डन वर्ड कि इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है। ऐसा फोरकास्टिंग यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से डिजिटली ऐड बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है कि ओवरटेक करने वाले टेलीविजन स्पेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ये हम लोग को पहली बार डिजिटल से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। और अगर हम लोग बात करें कि ऐसा क्यों होने वाला है, तो इसके पीछे का सिंपल रीज़न है, सोशल मीडिया की बात करें, वीडियो का कंटेंट की बात करें, खास करके ई कॉमर्स की बात करें, तो इसी के चलते अगर आप कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट ओपन करो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, तो उसके साइड में भी आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है कि नहीं। एंड अमेजॉन, फ्लिपकार्ट का मतलब ट्रैफिक कितना है, ज़बरदस्त है। डेली बेसिस के ऊपर कितने करोड़ों लोग वहाँ पे आप लोगों को विजिट करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इतना तो लोग टीवी देखते भी नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे हम लोग को सारे एड एजेंसीज जाते हुए देखने को मिले, जो कि डिजिटल के अंडर आ जाती है। सो दोस्तों, अगर देखा गया तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऐसे रिपोर्ट्स में पढ़ने को यहाँ पे मिल जाएगी। आप चाहो तो इनको इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर भी जाके पढ़ सकते हो। तो जितना मेन था वो तो मैंने आप लोगों को बात बता दी। अभी आ जाते हैं शेयर के ऊपर। सो कौन सा ऐसा शेयर है जिसको इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिल सकता है, जो मुझे लग रहा है? तो नो डाउट दोस्तों, अनडिस्प्यूटेबल प्लेयर एफएल इंडिया। यस, एफएल इंडिया कमाल की कंपनी। इसके पहले भी मैं आपको बोल चुका हूँ कि अगर आपको विजन है, बिजनेस की समझ है कि दुनिया में आजू बाजू में क्या चीज़ें चलती है, तो आप डेफिनेटली बाजार में एज ए इन्वेस्टर पैसा कमाओगे। तो एफएल इंडिया भी हम लोगों ने इसको पहले भी देखा था। ये कंपनी हम लोगों ने तब देखी थी जब हम लोग को बोनस, मतलब इस कंपनी ने स्प्लिट दिया था, उसके पहले से हम लोगों ने इसको देखा था 900 रुपये के आसपास। उसके बाद ये 5,500 तक चला गया, एंड उसके बाद कंपनी ने स्प्लिट दे दिया करके। आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो, स्प्लिट का इन्फॉर्मेशन ये देखिए। 2021 में ही कंपनी ने जो फेस वैल्यू था 10 का, हम लोग को 2 करते हुए उसी के आसपास करते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। तो इसलिए एफएल इंडिया ये बहुत ही कमाल की कंपनी है, एंड इसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस, मतलब अभी तक कंपनी ने 500%, मतलब 6 गुना पैसा करके दिया हुआ है। एंड ये तो सिर्फ लिखा हुआ है, उतना ही हम लोग पढ़ रहे हैं। बीच में एक बार स्प्लिट भी मिला है, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट वो पुराने शेयर होल्डर को कितना ज़बरदस्त यहाँ पे मिलता होगा। क्योंकि बीच में मैंने वीडियो में भी बताया था कि सिर्फ परसेंटेज देख को जज मत करना, वरना आप विप्रो के मैक्सिमम परसेंटेज ओपन करोगे तो 1000, 2000, 3000% ही देखने को मिलेंगे। बट विप्रो ने जिन्होंने पैसे लगाया था वो आज करोड़पति बन के बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। तो वो हिडन कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है ये बोनस स्प्लिट के चलते। प्लस कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो अफलातून बैलेंस शीट है। पहले सिर्फ 100 करोड़ के रिजर्व से आज का वो कंपनी के 800 करोड़ के रिजर्व हो चुके हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग कंपनी के ऊपर जीरो है। शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो जीरो है। तो डायरेक्टली जो रेट हाइक हो रहा है उससे कंपनी का कोई लेना देना ही नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 484 करोड़ का कैश है। 5 स्टार बैलेंस शीट देखने को यहाँ पे मिल रही है। इतनी दमदार कंपनी आपके सामने है। देन अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं एफएल इंडिया का बिजनेस मॉडल, उसमें आप लोगों को मोबाइल एडवर्टीजमेंट भी कवर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो कि कंपनी एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी की है, सर मिड कैप स्मॉल कैप के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। ज़रूर वीडियो आ जाएगा, बट अलग अलग
मतलब बोलते हैं ना ऐसे कुछ स्पेसिफिकली न्यूज़ भी हम लोग को मिल रहे हैं। तो ये भी स्टॉक को आप लोगों ने भूलना नहीं चाहिए। देखिए ये भी एक मिड कैप ही है, 13,600 करोड़ का ही मार्केट कैप है। तो मिड कैप है तो बॉस रिस्क रहेगा। अगर आप रिस्क नहीं झेल पाओगे, मतलब आज भी अगर आप कंपनी को टॉप लेवल से कैलकुलेट करोगे ना, हायर लेवल कितना था देखिए 1511, अभी कितना है 1022 पे चल रहा है, कैलकुलेट करो 31% से ज़्यादा की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो क्या कंपनी खराब होगी? अरे ये कंपनी के नेचर ही ऐसे होते हैं, मिड कैप ऐसे ही चलेगा। 30-40% आप नहीं झेल पाओगे तो फिर ऐसे कंपनी में मतलब निवेश करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। प्लस उसी के साथ साथ जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है एडवर्टीजमेंट में, उसमें नंबर 1 लीडर देखने को मिल रही है। एंड कंपनी के रिसेंटली क्वार्टरली नंबर P&L आप चेक कर लेना, बहुत ही कमाल का है। 28 करोड़, 49, 66, 135 करते करते 200 एंड राइट नाउ 245। हाँ, रिस्क इसमें ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं, पिछले 4 से 5 साल का ही डेटा फिलहाल तो अवेलेबल है लिस्टिंग के हिसाब से। एंड अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखें तो एक अच्छा लगता है कि 60% प्रमोटर के पास है। मतलब अगर कल कुछ गड़बड़ की प्रमोटर ने तो मतलब हमें तो नुकसान होगा, बट ये तो बर्बादी हो जाएगी क्योंकि 60% इनके पास है। सो प्लस बचा हुआ कितना है, लगभग 40%, FIS लगभग 14%, DIS लगभग 9 से 10%, पब्लिक की बात करते तो 16 से 16.5%। तो एक बहुत ही डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, कंपनी कमाल की है, बट येस सिर्फ मीठी बातें नहीं, अभी रिस्क फैक्टर भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। सो FL इंडिया का धंधा क्या है कि एडवर्टीजमेंट, एंड एडवर्टीजमेंट क्या रहता है दोस्तों कि आपने परफेक्ट ऑडियंस को टारगेट करना आपको आना चाहिए, राइट। मतलब अगर मैं यहाँ पे अगर आपको बात बता दूँ तो जो आपके ऑडियंस है उसको टारगेट करना आना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल कि अगर बच्चों की बात कर लेते हैं, ठीक है, बच्चे अगर टीवी देख रहे होंगे, अगर उनके सामने अगर आप फाइनेंस के ऐड लेके आओ, इंश्योरेंस के ऐड लेके आओ, जो कि बच्चे स्कूल में है, कोई फ़र्क पड़ेगा उनको? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप बड़े बन गए, आपकी एज है 25 से 30-35 के इसमें, और आपको खिलौने से रिलेटेड ऐड दिखाई जाए, आप देखोगे भी, आप इरिटेट हो जाओगे। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों, ये जो ऐड एजेंसी होती है ना, उनके लिए डेटा ये सबसे कीमती चीज़ होता है कि कौन सी ऑडियंस क्या देखना पसंद करती है, कौन से वेबसाइट के ऊपर वो विजिट करती है, राइट। सो ये सारा डेटा, इसी के चलते ये कंपनियां क्या करती है, अपने ऑडियंस को टारगेट करती है। उनको पता है कि आपको क्या चीज़ें पसंद है, क्या आप मूवीज़ देखना पसंद करते हो, या फिर आप क्रिकेट मैच देखना पसंद करते हो, या फिर आप फुटबॉल मैच देखना पसंद करते हो, राइट। आप समझ रहे हो? तो इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, डेटा। एंड आप सभी लोगों को पता है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल भारत सरकार यहाँ पे लेके आने वाली है। वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है अभी। उसमें अगर देखा गया तो सरकार ने कुछ टाइटनिंग पॉलिसिया को अगर टाइट कर दिया तो डेफिनेटली FL इंडिया जैसी कंपनी को दिक्कतें हो सकती है। सो इस पॉइंट को अपने दिमाग में रख के ही आप लोगों ने निवेश करना है, क्योंकि सरकार क्या रूल्स बनाएगी, रेगुलेशंस बनाएगी, किसी को नहीं पता है। बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि मेटा मतलब फेसबुक जैसी कंपनी जोरदार गिर गई, 1/5 गिर गई। क्यों? क्योंकि एप्पल ने अपने प्राइवेसी से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड पॉलिसियां बदल डाली। तो इसलिए इन कंपनीज के ऊपर ये सबसे बड़ा मतलब रिस्क फैक्टर होता है कि अगर आप इनमें जाते हो तो डेटा से रिलेटेड कभी भी कोई भी खबर अगर सामने आ जाती है तो इन कंपनीज की धज्जियां भी उड़ सकती है। सो इसलिए इसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रख के ही डिसीजन लेने की कोशिश करनी चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों जो मेन पॉइंट था वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया, शेयर भी बता दिया। शेयर कोई खराब नहीं है, बट रिस्क फैक्टर क्या है वो भी मैंने आप लोगों के सामने रख दिया, तो उसके ऊपर आप लोगों का नजर रहना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अगर अभी तक ओपन नहीं किया अकाउंट तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप स्टॉक मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।